साहब नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे भैया को? I am sorry to say he is very serious. क्या हुआ है? वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इनको घर ले जाइए और खिलाइए पिलाइए। इनके पास समय बहुत कम है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब आप बताओ, मैं डरता नहीं हूँ कुछ। आप बताओ तो कुछ छुपाओ नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, मतलब दवा चल रही है भैया। आप 1 हफ्ते से बीमार पड़े हुए हैं, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और कोई बात थोड़ी है, आपका इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं देखो डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर भगवान का रूप होता है जी। आप ये नहीं समझना कि हम मृत्यु से डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। मृत्यु तो डॉक्टर साहब हर एक व्यक्ति की होती है, हमारी भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, बहाने से होती है। अगर हमारी यहाँ है तो यहाँ हो जाएगी, कहीं और जाएंगे तो वहाँ हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ छुपाओ नहीं, आप बता दो। नहीं छुपा नहीं रहे हैं। देखो 1 हफ्ते से आप बीमार हैं भाई। देखिए जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। हम तो एक साधन मात्र हैं। हम तो मतलब जो है आपका इलाज कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा बहुत सुधार भी हो रहा है। और अब ऐसा कुछ थोड़ा ही है, हम आपसे क्या छुपाएंगे भैया, आप खुद समझ सकते हो, आप तो खुद मरीज हो। डॉक्टर साहब सुधार नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है सुधार हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब हम उठ नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है कि मैंने जो कल टेस्ट करवाए थे, उस टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद अगर मेरी समझ में आएगा तो मैं थोड़ी देर आपको और रोकूंगा, और अगर जैसे मेरी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ से रिफर कर दूंगा। फिर आप दिल्ली एम्स में दिखाइए, हमारे बस की बात नहीं है। पहले आप हमको जो कल हमने टेस्ट कराए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है? आ गई है, आ गई। हाँ तो वो रिपोर्ट दिखाइए। आप सिगरेट वगैरह लेते थे ना? जी कभी कभी। ऑल पार्ट्स आर इंजर्ड, सारे के सारे पार्ट्स आपके जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब इतना सब बता के फिर भी कह रहे हैं चिंता नहीं करो। अरे इलाज से सब कुछ संभव है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहते हैं, एक बार आप बता दो कि आप हमारा इलाज नहीं कर सकते हो या इलाज संभव नहीं है, तो डॉक्टर साहब इलाज आप नहीं कर सकते तो दूसरी जगह जाएं, और यदि इलाज ही संभव नहीं है तो फिर हम अपने घर जाएं। बेकार में हमारे घर का पैसा भी लग रहा है, भाभी जी हमारे साथ में ये परेशान है, परिवार के लोग आते जाते हैं, भाई लोग सभी आते हैं, उनका भी खर्चा हो रहा है, यहाँ भी शुल्क पड़ रहा है, यहाँ भी बहुत खर्चा हो रहा है, दवाइयों पर खर्चा हो रहा है। जब आप हमें खुल के बता दोगे तो हम घर चले जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भाभी जी भैया परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप यहाँ पे नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो हम आपको दूसरी जगह ले जाएंगे, आपके इलाज करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। आप टेंशन मत लो, हम ठीक करवा लेंगे। आपको हम पर विश्वास है ना? हम आपको ठीक करवा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ नहीं होगा तो हम दिल्ली ले जाएंगे, दिल्ली में नहीं होगा तो हम आपको बॉम्बे दिखाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हम आपको ठीक करवा लेंगे। इतना पैसा? पैसा का बंदोबस्त पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
हम आपको ठीक करवा लेंगे। भाभी जी, आप और डॉक्टर साहब सभी हमको सांत्वना दे रहे हैं। केवल हमको लग रहा है कि जब मेरे सारे पार्ट खराब हो गए हैं तो बचने की उम्मीद नहीं है। भैया दवाई में वो है उम्मीद, दवाई इतनी अच्छी होती है कि कुछ भी हो जाए तब भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको ठीक करवा के घर ले चलेंगे। अभी आपको जीना है, बहुत साल जीना है। भाभी जी, आप कोई परेशान ना हो मेरे लिए, ज़्यादा पैसा मत लगाओ। और हम कुछ आप लोगों को इस समय देना चाहते हैं ताकि आप लोग याद रखो कि हम चले गए, आप लोगों को कुछ दिया नहीं। जो हम सबसे बड़े वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे, जितने हमारे भाई हैं सबके लिए व्यवस्था करेंगे। और भाभी जी, आपकी बात घर का हर सदस्य मानता है। जिसको आप जो कह दोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप इतना मतलब सोचिए कि मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भाभी जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद कोई ये ना कहे कि हमारे पास कुछ था नहीं। आप एक काम करो, जो सबसे बड़े वाले हैं उनको इंदिरा नगर के 20 फ्लैट दे देना। ठीक है। ठीक है भाभी जी। हाँ। गोमती नगर वाले 15 फ्लैट मझले वालों को दे देना। भाई इतना बड़ा आदमी, सैकड़ों फ्लैट इसके पास, इतनी गरीबी में छोटे से कमरे में भर्ती। अरे इसके इलाज में तो मुझे 10-20 फ्लैट मिल ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, भाभी जी, और जो उनसे छोटे वाले हैं उनको विकास नगर की 40 दुकानें और 20 फ्लैट दे देना। ठीक है। और भाभी जी, आप भी हमारे साथ 1 सप्ताह तक रही हैं। मेरी बात आप ये ना कह पाए कि मुझे कुछ नहीं दिया है मेरे देवर ने। मैं आपको भी दूंगा और इन सबसे ज़्यादा आपके लिए करके जाऊंगा। टेढ़ी पुलिया की 40 दुकानें और 50 फ्लैट मैं आपको देते जाता हूँ। देखिए आप जा कहाँ रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। दवा में वो दम है कि अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करके रख देती है। और देखिए आज के बाद में मैं तुम्हारी सारी दवा का जिम्मेदारी खुद वहन करूंगा। और अगर तुम यहाँ पे नहीं ठीक हो सकते हो तो दिल्ली एम्स में भर्ती कराऊंगा। अगर दिल्ली एम्स में भर्ती होने से भी नहीं काम चला तो मैं लंदन ले चलूंगा। लंदन में मेरा भाई है, वो बहुत बड़ा अस्पताल चलाता है। इंडिया से बहुत से लोग वहाँ पे इलाज कराने के लिए जाते हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सुनिए तो डॉक्टर साहब। अरे भाई, मैं इनको जो है लेके और मैं अभी चल रहा हूँ और मैं अच्छे से इलाज कराता हूँ। डॉक्टर साहब आप सुनिए तो, आप जितना समझ रहे हैं ये इतने बड़े आदमी नहीं हैं। जिसके पास सैकड़ों फ्लैट हैं वो बड़ा आदमी नहीं है। अरे आप पहले से बताती, मैं अपने बड़े से रूम में इनको भर्ती करता। वहाँ पे एसी, लाइट और हर चीज की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब सुनिए तो, हमारी बात सुनिए। ये जो समझ रहे हैं वो इतने बड़े आदमी नहीं हैं। ये जो बता रहे हैं ये सारी जिम्मेदारियां हैं। इनका दूध का कारोबार है, ये दूध पहुंचाते हैं। वहाँ बता रहे थे कि उनको वहाँ का उतना दे देना, उतना दे देना। हमको बता रहे थे ये सारी जिम्मेदारियां हैं कि फ्लैट और दुकानों पे दूध पहुंचाते हैं। वही गिनती हम लोगों को जिम्मेदारी दे रहे थे। दूध बेचते हैं, ये इतने बड़े आदमी नहीं है। अरे